आप सभी को डॉक्टर रूहानी चौधरी का नमस्कार। और आज हम बात करेंगे होली पर किन किन लकड़ियों को होलिका दहन में डालने से हमारी विश पूरी होती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब होलिका दहन होती है तो हम लकड़ियां डालते हैं, उपले डालते हैं, बड़कुल्ले बनाए जाते हैं। लोग आपके यहाँ पर शायद किसी और नाम से जानते होंगे, तो गोबर के बड़कुल्ले बनाए जाते हैं अलग अलग शेप में। तो वहां पर हम जब जाते हैं तो उनको डाल के आते हैं, लकड़ियां डाली जाती है। और होलिका दहन आपको पता ही है क्योंकि ये हिरण्यकश्यप की कहानी से जुड़ा हुआ है। होलाष्टक, होलाष्टक, होली और रेकी, इन तीन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये होलाष्टक होता क्या है। यहाँ पर एक छोटी सी मैं ब्रीफ में स्टोरी बताना चाहूंगी कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था और इनके यहाँ एक प्रहलाद का जन्म हुआ जो उनके पुत्र थे, और वो विष्णु हरि के भक्त थे, वो उनको बहुत मानते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से अपनी साधना से, अपनी पूजा से उनसे वरदान लिया हुआ था कि वो, उन्होंने अमरत्व का वरदान मांगा था। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनकी बात को समझ गए, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप, मैं अमर तो नहीं, लेकिन आप मुझे एक वैसा वरदान दीजिए कि ना मैं सुबह को मरूं ना शाम को, ना मैं घर के बाहर मरूं ना घर के भीतर मरूं, ना मुझे कोई मानव मारे ना पशु मारे, ना मैं किसी हथियार से मरूं ना किसी चीजों के साथ में मैं मारा जाऊं, तो ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मा ये चीज समझ गए कि मांग तो चीज वही रहे, पर कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो उन्हें लगा कि मैं अब अमर हो गया हूं, मैंने तरीके से उनसे, ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया है, उनको समझ भी नहीं आया और मैं अमर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था। ब्रह्मा जी तो आपको पता ही है, सृष्टि करता है, सृष्टि रचेता है। तो उन्होंने बोला तथास्तु। तो उनके बाद जब उनके यहाँ प्रहलाद, उनके पुत्र का जन्म हुआ, तो वो श्री हरि को बहुत मानते थे, उनके भक्त थे। तो जब उन्होंने कहा मैं श्री हरि का भक्त हूँ, तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा भगवान तो मैं ही हूँ, ये कौन से इनको मानने लग गया। तो उन्होंने उनको यातनाएं देनी स्टार्ट कर दी कि तुम श्री हरि को नहीं मानोगे, तुम्हारा भगवान मैं ही हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरे कोई भगवान है वो तो श्री हरि है, आप इतने अहंकारी मत होइए, क्योंकि भगवान है और आपका अहंकार आपको डुबा देगा। तो उन्होंने बहुत सारे उनको कष्ट, यातनाएं दी, जिससे कि वो हिरण्यकश्यप को भगवान माने। उन्होंने सांप से डसवाना, नदी में फेंक दिया, बहुत सारी यातनाएं देना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो उनको भगवान मानना स्टार्ट कर दे। लेकिन जब वो सारी चीजें उनकी विफल हो गई, तो उनकी बहन होलिका, होलिका ने कहा कि भाई आप परेशान मत होइए, मैं आपका साथ देती हूँ, हम प्रहलाद को मिलकर ठीक कर लेंगे। तो उनके पास एक ऐसी चुनरी थी जो उनको वरदान मिला हुआ था कि जैसे उस चुनरी को वो ओढ़ेंगे, उनको आग में वो जलेंगी नहीं, सेफ हो जाएंगी, बच जाएंगी। तो उन्होंने बोला कि मैं ये चुनरी ओढ़कर होलिका जलाती हूँ, आग जलाती हूँ, और मैं उसमें बैठ जाऊंगी, प्रहलाद को लेके मैं बच जाऊंगी और वो स्वाहा हो जाएगा। लेकिन वो तो हरि के भक्त थे, जो भगवान में जिसकी आस्था है, उन्होंने उनका ऐसी आंधी, ऐसी हवा चलाई कि वो चुनरी होलिका से उड़कर वो प्रहलाद के ऊपर आ गई, आकर गिर गई। प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तो इसलिए कहते हैं जब दूसरों का बुरा करते हैं, उनके साथ खुद बुरा हो जाता है। तो ये होलिका की एक स्टोरी है छोटी सी। तो क्योंकि वो, ये इन्होंने प्रहलाद को इतना कष्ट, षड्यंत्र, एक घर में ये षड्यंत्र के जो दिन चलते हैं, कहते हैं होलिका से 15 दिन पहले जो षड्यंत्र चल रहे हैं, जो कष्ट, यातनाएं दी जा रही है, किस लिए कि वो एक राजनीति हो रही है हमें कि मुझे भगवान माने। तो ये दिन बहुत ही राजनीतिक, नेगेटिव और षड्यंत्र के दिन माने जाते हैं। होलाष्टक इनको कहा जाता है कि होली से 8 दिन पहले कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव डेज है, ये षड्यंत्र और नेगेटिव चीजें होती है, नेगेटिव एनर्जी अलाइन है इस टाइम में। तो इसलिए कोई भी शुभ मांग, नया घर नहीं लिया जाता, नई प्रॉपर्टी नहीं ली जाती, रजिस्ट्री नहीं कराई जाती, शादी नहीं कराई जाती, घर में प्रवेश नहीं किया जाता। तो ये सारे काम निषेध होते हैं। लेकिन हम कोई स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन ये सारे चीज वर्जित होते हैं। इसी को होलाष्टक कहा जाता है, जो 8 दिन से वर्जित होते हैं, जो 7 दिन पहले स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक होलाष्टक की छोटी सी स्टोरी है जो होली से पहले होती है। और होली के दिन वो सारी नेगेटिविटी बर्न हो जाती है, जल जाती है। इसलिए कहा जाता है होली के दिन हम जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितने भी हमारे लाइफ के नेगेटिव पार्ट है, इश्यूज है, नेगेटिव चैलेंजेस है, उन सबको हम उस होली की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और एक नया जन्म, नई पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में एंटर करती है। तो ये प्रहलाद की स्टोरी से हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में भी होली का दहन के बाद हमारी लाइफ में कलरफुल होली आती है, उस पॉजिटिविटी को हम जीते हैं, उस उत्साह को, उस उमंग को हम अपनी लाइफ में लेके आते हैं कलर के साथ, क्योंकि नेचर भी साथ
नेचर भी इस टाइम रंग बिरंगे कलर से भरी होती है। नए नए पौधों में बोर आ जाते हैं, पेड़ पर बोर, आम आके बोर आने लग जाते हैं, कोपले निकल आती है, पौधे अपनी पत्तियों को छोड़कर नई पत्तियां ले रहे होते हैं। तो हमारी इस टाइम में होता क्या है कि हम नेगेटिविटी को छोड़कर उसको बंद करके एक नई पॉजिटिविटी में एंटर करते हैं। कलरफुल होली का भी यही महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी त्योहार है उनका एक महत्व है, और ये यही महत्व है कि कलरफुल होली हम घर में बैठे होते हैं, हम उसको मना ही नहीं रहते, मनाते ही नहीं, उनमें शामिल ही नहीं होते। आप अपने तरीके से शामिल होइए, पर होइए जरूर। जब हम कलर से होली खेलते हैं तो हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। जब हम पानी से होली खेलते हैं तो हमारा ओरा भी क्लींज हो जाता है और हम उस नई उमंग में एंटर कर जाते हैं। तो इसलिए होली के दिन हम होलाष्टक, होली और रेकी, तो रेकी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि हमने अपने घर में पॉजिटिविटी में एंटर करे, तो अपने घर को प्रोटेक्ट कीजिए रेकी के साथ, उस नेगेटिविटी को क्लिंच करके अपने घर को एनर्जाइज कीजिए रेकी सिंबल के थ्रू। जो आपके पास है रेकी सिंबल आपके पास होंगे, जैसे कि आपके चोकुर है, सेही की है, होन छजोशोनेन है, बहुत सारे सिंबल आप जिस भी लेवल पर उनको यूज कीजिए, अपने घर को प्रोटेक्ट कीजिए, एनर्जाइज कीजिए, क्योंकि हम पॉजिटिविटी की ओर एंटर कर रहे हैं। तो अपने घर को प्रोटेक्ट कीजिए। और इस टाइम में क्योंकि होली है, होली के टाइम बहुत सारी तांत्रिक विद्याएं भी चलती है, लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं। वो ब्लैक मैजिक लेकिन उन्हीं पे काम करता है जो उनको मानता है, जिनका ओरा वीक है, जो स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट नहीं है, ये उन्हीं पर असर करती है। जो पॉजिटिव है, जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो इन चीजों में बिलीव नहीं करता, जिनका ओरा स्ट्रॉन्ग है, उनको ये ब्लैक मैजिक भी काम नहीं करता। इसलिए अपने ओरा को रेकी के साथ, अपने ओरा को लॉक रखिए, एनर्जाइज रखिए, हील करिए अपने आप को, अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने खाने को, अपने पानी को, जो भी चीज आप खा रहे हो उसको आप क्लींज कीजिए, चार्ज कीजिए, हील करके खाइए। तो आपको कोई भी ये ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी तांत्रिक विद्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो वो आपका कोई मंत्र भी हो सकता है, कोई कवच भी हो सकता है, कोई चालीसा भी हो सकता है। आप हनुमान चालीसा, आपको कुछ नहीं आता तो कम से कम आप हनुमान चालीसा चलाकर रखिए अपने घर में, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन क्रिएट होगी। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। तो आप इन सब चीजों से अपने आप को पॉजिटिव रखिए, प्रोटेक्ट रखिए। और इस दिन कहा जाता है, लकड़ी की जो मैं बात कर रही थी, कि आप जो भी अपनी विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो, होलिका दहन में उन लकड़ी को डालकर उन स्पेशल लकड़ियों को यूज किया जाता है कि कोई स्पेसिफिक आपकी विश है तो उस लकड़ी को डालकर आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे कि हम कोई भी, अगर हमारी डिजायर है, इच्छा है, कोई भी इच्छा है, तो हम मदार की लकड़ी को होलिका में डालकर अपनी विश को पूरी कर सकते हैं। अपने घर में वंश वृद्धि चाहते हैं, चाइल्ड बर्थ चाहते हैं, तो कहा जाता है कि पीपल की लकड़ी को डालकर आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने कोई वर्क, जो काम रुका हुआ है, उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई काम करते हो स्टक हो गया, उसमें सक्सेस चाहते हो, प्रोग्रेस चाहते हो, तो आप प्लास की लकड़ी होलिका दहन में डाल के अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। या कोई भी मनोकामना है, एनी काइंड ऑफ विश अगर आपकी है, तो उसके लिए कहा जाता है कि आप कुशा को होलिका दहन में डाल दीजिए, तो आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। वहीं कहा जाता है कि आप गॉड से का अचीवमेंट पाने के लिए, उस गॉड से कनेक्शन बनाने के लिए, वो हेवन को फील करने के लिए, स्वर्ग वाली एनर्जी को फील, स्वर्ग क्या है? अच्छी चीजें, हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, मन से बैलेंस, यही तो स्वर्ग है, कोई स्पेशल नहीं है। तो वो उस को एंजॉय करने के लिए आप गुलर की लकड़ी होलिका दहन में डाल के विश मैनिफेस्ट कर सकते हो। बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, स्टक है, या फुटफॉल नहीं आ रहा है, क्लाइंट नहीं आ रहे, तो आप चिड़चिड़ा की लकड़ी को होलिका दहन में डालकर अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको एक्सीडेंट हो रहा है, हेल्थ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो खैर की लकड़ी को होलिका दहन में डाल के अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आप ठीक कर सकते हैं, बहुत चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। तो इस होलिका दहन पर, इस होलिका के पर्व पर आप अपनी लाइफ में खुशियों को शामिल कीजिए और उन नेगेटिविटी को बंद कर दीजिए। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ और मित्रों के साथ, अपने नियर एंड डियर के साथ इस होली को सेलिब्रेट कीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, पॉजिटिव रखिए और बैलेंस रखिए।